थैंक यू फादर। पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं। तू अद्भुत अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तू हमारी कल्पनाओं, हमारी समझ से परे कार्य करता है। धन्यवाद करते हैं उन चमत्कारों के लिए जो तूने आज तक किए। धन्यवाद जो तू अभी कर रहा है, और धन्यवाद जो तू करने जा रहा है प्रभु, जो भविष्य में है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज ही प्रभु जी, और तेरी स्तुति करते हैं। जैसे हम तेरी योजनाओं, तेरे उद्देश्यों में चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं प्रभु जी, हम तेरी महिमा को, तेरी अद्भुत महिमा को देखेंगे, अद्भुत कार्य देखेंगे तेरे। थैंक यू लॉर्ड, योर नेम इज वंडरफुल। तेरा नाम अद्भुत है। हम उस नाम की अद्भुतता को देखेंगे प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इसलिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हों, कि हम जान लें कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में तेरी मराज की महिमा का धन क्या है। तेरी उस सामर्थ्य के अनुसार जो तूने मसीह के विषय में किया, कि उसे मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। इसी कारण पिता, हम सब तेरे सामने हैं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर घराने का नाम रखा जाता है, कि तू अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं, कि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं कि तेरी चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को समझ सकें जो ज्ञान से परे है, ताकि हम परमेश्वर की भरपूरी तक पिता परिपूर्ण हो जाएं। धन्यवाद। हमारी आंखें खोल दे जब हम किताब को पढ़ते और सीखते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। So we are reading from Brother Hagin's book, Plans, Purposes and Pursuits, and the chapter we are looking at is Except the Lord Build the House. So हम Brother Hagin की किताब योजना, उद्देश्य और उनका अनुसरण पढ़ रहे हैं, और अध्याय जो है, अगर यदि यहोवा घर को ना बनाए तो, सो पेज नंबर 35 इंग्लिश में, और हिंदी में नहीं मालूम, बट it starts with, जहाँ से हम पढ़ने लगे हैं, the old time Pentecostals had a term, praying through. जो पुराने समय के पेंटिकॉस्टल थे, उनका एक कथन था, प्रार्थना में जय पा देना, praying through, कि उसको प्रार्थना में ले लेना। But people misused it. पर लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। They would say to a fellow believer, वह साथी विश्वासी से ऐसा कहते, Have you prayed through today? क्या तूने आज प्रार्थना कर ली है उस विषय में? Really? If you are in a fellowship with God, सच में यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति संगति में हैं, you don't have to pray through. आपको प्रार्थना से होके गुजर जाने की जरूरत नहीं है। In that sense, उस समझ के अनुसार। However, if you are in a backslidden condition, यदि आप पीछे भटकी हुई दशा में हैं, या पीछे हटी हुई दशा में हैं, you do need to pray through. तब आपको प्रार्थना से होके गुजरने की जरूरत है। That expression got started because sometimes people do come up against forces of evil in prayer. यह हाव इसलिए शुरू होता है क्योंकि कई बार लोग प्रार्थनाओं में दुष्ट ताकतों का सामना करते हैं। You have got to pray through them sometimes. कई बार आपको उनके थ्रू से, उनके भीतर से पार करके प्रार्थना करनी होती है। Daniel prayed 21 days until he prayed through.
दानियल ने जब तक वह उसको क्या बोलते हैं, उसको भीत ना कर गया या उसको पार ना कर गया, तब तक वह 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा। So sometimes there are spiritual forces that you have to pray through, और कई बार आत्मिक ताकतें होती हैं जिनके बीच से होके प्रार्थना करके गुजरने की जरूरत पड़ती है। Sometimes you have to pray and wait on God to find out what His plans, purposes and pursuits are. पर कई बार आपको प्रार्थना करके परमेश्वर की बाट प्रार्थना करना और उसकी बाट जो ना होता है, उसकी योजनाएं, उद्देश्य और अनुसरण क्या है, उनको पाने के लिए या जानने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। आपको अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को ढूंढना होगा। योर मिनिस्ट्री, आपकी सेवकाई के लिए, योर चर्च, आपकी कलीसिया के लिए, और whatever it is that God has called you to do, या फिर जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। In waiting upon the Lord in prayer, प्रार्थना में प्रभु का इंतजार करते हुए, all I did was simply obey what God told me to do. मैंने साधारण रीति से जो परमेश्वर ने मुझे कहा था उसकी आज्ञा का पालन किया। I have not done anything except run to try to keep up with him. जो कुछ उसने कहा उसको पूरा करने की कोशिश करने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। Once a minister friend and his wife came to visit my wife and me. कहते एक बार मेरे सेवक मित्र और उनकी पत्नी मुझे और मेरी पत्नी से मुलाकात करने आए। And we were driving them around, showing them Rema and all the facilities. कहते हम गाड़ी चला के रेमा की जो भी सुविधाएं थी उन्हें दिखा रहे थे और घुमा रहे थे रेमा का पूरा कैंपस। They said, उन्होंने कहा, You must be carrying a heavy load. जरूरी है भाई, तू तो बहुत बोझ उठा के चल रहा होगा। No, I said. मैंने कहा नहीं, I'm not carrying any heavy load. मैंने कहा मैं कोई भी भारी बोझ उठा के नहीं चल रहा हूँ। No, you are mistaken. नहीं, तू गलत है। I'm not the least bit burdened by anything. मैं तो थोड़ा बहुत भी जो बोझ है वो नहीं उठाया हुआ हूँ। It was not my idea. यह मेरी योजना नहीं थी और my plan to start a training center. और ना ही मेरा विचार था, ना ही मेरी योजना थी कि मैं कोई ट्रेनिंग सेंटर शुरू करूँ। I did not want to do it to begin with anyway. मैं तो इसको शुरू करना चाहता भी नहीं था किसी रीति से भी। You see, I had already cast my cares upon the Lord. तो देखता है मैंने तो अपनी सारी बोझ पहले से प्रभु पर डाल दिया है। I had settled all this with the Lord and had His plan on the matter. मैंने प्रभु के साथ इसको पहले ही बातचीत कर ली है और उसकी योजना को पा लिया है इस मामले में। Early on our building programs, शुरुआत के हमारे जब इमारतें बनाने लगे उसके कार्यक्रम में, I told the Lord about our financial needs. मैंने प्रभु को अपनी पैसे की जरूरतों के बारे में बता दिया था। The Lord is our friend and He is our Father. प्रभु हमारा मित्र है और वह हमारा पिता है। He cares about us. वह हमारी परवाह करता है। And He can understand us when we talk to Him. और जब हम उससे बात करते हैं तो वह हमारी समझता है। That's why I don't carry the burden. इसलिए मैं ये बोझ उठा के नहीं चलता। If it is the Lord's plan, यदि यह प्रभु की योजना है, He will put you over. तब आपको इसके ऊपर रखेगा। Except the Lord build the house. यदि यहोवा घर को ना बनाए, they labor in vain that builds it. तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। भजन संहिता 127 उसकी एक आयत। And I know God can get the job done. और मैं जानता हूँ कि प्रभु काम कर सकता है, उसको पूरा कर सकता है। So what we are doing is the result of what God said to do. जो हम कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमें कहा है, उसका नतीजा है। Not what I wanted, ना कि जो मैं चाहता हूँ। It is not my plan or my purpose, it is God's.
यह मेरी योजना और मेरा उद्देश्य नहीं है, यह परमेश्वर का है। One reason, find your place of anointing. अपने अभिषेक के स्थान को पा लीजिए, ढूंढ लीजिए। One reason many ministers miss God's plan for their lives is that, एक कारण जिसके कारण बहुत से लोग परमेश्वर की योजना को अपने जीवन के लिए चूक जाते हैं, that they are try to be a jack of all traders. वह सब चीजों के माहिर बनने की कोशिश करते हैं, and a master of none, जबकि वह किसी एक के माहिर नहीं होते। सब चीजों में हाथ डालने की कोशिश करते हैं और उसमें एक के भी माहिर नहीं होते। We need to realize this, और हमें इस बात का एहसास करने की जरूरत है। Every one of us is limited. हम में से हर कोई सीमित है। If you could do it all yourself, यदि आप अपने आप से सब कुछ कर सकते, there would not be any need for the rest of us. तब हम में से बाकियों की जरूरत न पड़ती। Yet some people seem to think, if God takes me off the scene, the job won't get done. कभी कभी लोग ऐसा भी सोचते हैं, अगर मुझे प्रभु यहाँ से हटा दिया तो फिर काम पूरा नहीं होगा। Isn't strange how God has gotten by without them all these years? क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि परमेश्वर उनके बिना इतने सालों तक कैसे काम को पूरा कर दिया? No, नहीं, it is a human ego that likes to think that. नहीं, यह मानवीय अहम है जो ऐसा सोचना चाहता है, पसंद करता है। Yeah, but I am the only one who is doing anything for God. हाँ, मैं एक मात्र व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा हूँ। Dear me, प्रिय मैं। Many times it is the folks you have never heard of who are doing more for God than people with an attitude like that. बहुत बार आप ऐसे लोगों को कभी सुनोगे नहीं कि वह प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं जो इस प्रकार का वर्ताव करते हैं। You may not be gifted and anointed by the Holy Spirit to minister in a certain way. हो सकता है आपके पास वह वरदान और अभिषेक ना हो पवित्र आत्मा के द्वारा एक खास रीति से सेवकाई देने का। But find your place, पर अपने स्थान को ढूंढ लीजिए, and you will be successful, और आप सफल हो जाएंगे। If you don't know for sure, यदि आप को निश्चय नहीं है, आप निश्चय रूप से नहीं जानते, आपको मतलब निश्चय नहीं है कि ये मेरी बुलाहट है, where is your places, कहाँ पे आपका स्थान है, just keep giving people the word and laying hands on them in faith. लोगों को वचन देते रहिए और उन पर विश्वास से हाथ रखते रहिए। God honors faith. परमेश्वर विश्वास का आदर करता है। And you will have just as many miracles. और आपके पास भी उतने ही चमत्कार होंगे। The late Reverend Howard Carter was the general chairman of the Assemblies of God in Great Britain for 19 years. स्वर्गवासी रेवरेंड हावर्ड कार्टर असेंबली ऑफ गॉड के ग्रेट ब्रिटेन में 19 साल के लिए जनरल चेयरमैन थे। एंड ही बिल्ट द फर्स्ट पेंटिकॉस्टल बाइबल स्कूल इन द वर्ल्ड। उन्होंने बाइबल स्कूल में उन्होंने संसार में पहला पेंटिकॉस्टल बाइबल स्कूल बनाया था। He was used by the Lord to minister some of the clearest teaching I have ever heard concerning the gifts of the Holy Spirit. प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा के वरदानों में सेवकाई देने के लिए इस्तेमाल किया था। इतनी साफ शिक्षा जो मैंने कभी सुनी है अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में। I heard him say once, मैंने एक बार उन्हें यह कहते सुना, that nearly everyone he laid
hands on was filled with the Holy Spirit. कि उन्होंने लगभग जिस पर भी अपने हाथ रखे वह पवित्र आत्मा से भर गया. And practically everyone his wife laid hands on got healed. और अभ्यासिक रूप से उनकी पत्नी ने जिस पर हाथ रखे वह चंगा हो गया. You see, both he and his wife had found their place of anointing. आपने देखा उनकी पत्नी और उन्होंने दोनों ने अपने अभिषेक के स्थान को पा लिया था. And they followed together in their anointings as a husband and wife team in the ministry. और उन्होंने उस अभिषेक में पति पत्नी के रूप में अपनी सेवकाई में इकट्ठे काम किया. They learned that by staying with their individual places of anointing. उन्होंने अपने व्यक्तिगत अभिषेक में रहने के द्वारा इसे सीख लिया था. And they were effective. और वह प्रभावशाली थे. When people find their area of anointing and stay with it, जब लोग अपने अभिषेक के स्थान को पा लेते हैं और उसके साथ रहते हैं, not trying to become someone they are not, और वह बनने की कोशिश नहीं करते जो वह नहीं है, they become effective in whatever they are doing for God. तब जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं उसमें बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं. Sometimes God will show you what He wants you to do. कभी कभी प्रभु आपको दिखाएगा कि वह क्या करना चाहता है. You will have His plan. आपके पास उसकी योजना होगी. But at the same time, पर उसी समय you will perceive in your spirit that the time to do it is not quite right. फिर आप अपनी आत्मा में पाएंगे कि उसको करने का समय अभी सही समय नहीं है. Learn to wait for the right time to implement God's plan. परमेश्वर की योजना को लागू करने के लिए सही समय का इंतजार करना सीखिए. Wait for the quickening of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के उभारे जाने या जलाए जाने का इंतजार कीजिए. At other times, और दूसरे समय God will show you things in the spirit. परमेश्वर आपको आत्मा में बातें दिखाएगा. And although you won't know anything God wants you to do, और हालांकि आपको यह भी नहीं पता होता कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आप करें. No everything. आपको यह नहीं पता होगा, सब कुछ नहीं पता होगा जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें. कुछ पता होगा पर सब कुछ नहीं. As you fulfill what the Lord told you to do, जैसे ही जो प्रभु ने आपको करने के लिए कहा उतना पूरा करते हो आप, little by little, थोड़ा करके, you will move into the deeper areas of the spirit. आप आत्मा के गहरे भाग में चलन कर जाओगे. As you are obedient to follow God's plan and His purposes, जैसे आप परमेश्वर की योजनाओं और उनके उद्देश्यों का पालन करने के लिए उसके पीछे चलते हो, He will begin to illustrate and demonstrate some things to you and lead you into a greater understanding of His plan. वह आपको बातों को समझाने लगेगा, उनको दिखाने लगेगा, जैसे ही और कुछ बातों को आपके सामने प्रकट करने लगेगा और आपकी अगुवाई करेगा एक बड़ी समझ के साथ उसकी योजनाओं में. There will also be times when you simply pick up on what the Spirit wants you to do through others in the body. कुछ ऐसे भी समय रहेंगे जब आप कुछ बातों को बड़ी अच्छी रीति से पकड़ लेंगे और समझ लेंगे कि परमेश्वर का आत्मा मसीह की देह में दूसरों के द्वारा क्या करना चाहता है. But that does not mean that God wants you to do it. पर उसका अर्थ कतई यह नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसे करें. मैं आपको बताएगा कि दूसरों को क्या करने की जरूरत है. Listen to what I am saying. जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिए. If you will recall, यदि आप याद करो, sometimes when Paul had something to say, he would say.
कभी कभी जब पॉल को कुछ कहना होता था वह कहता था, दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेड, यह प्रभु ने कहा है। बट एट अदर टाइम्स, पर बाकी दूसरे समय, he would say, वह कहता था, God gave me permission to say this, वैसा कहता था, परमेश्वर ने मुझे यह कहने की अनुमति दी। इन दोनों बातों में फर्क है। कभी कभी कहता प्रभु ने ऐसा कहा है, पर दूसरे समय ऐसा कहता परमेश्वर ने मुझे इन बातों को कहने की अनुमति दी है। प्लीज गेट समथिंग क्लियर इन योर माइंड। अपने मन में कुछ बातों को बहुत साफ रीति से रख लीजिए। आई एम स्पीकिंग दिस बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। मैं इसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोल रहा हूं। सुनिए ध्यान से। प्लीज गेट समथिंग क्लियर इन योर माइंड। अपने मन में बातों को बहुत स्पष्ट कर लीजिए। आई एम स्पीकिंग दिस बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोल रहा हूं, बिकॉज गॉड वांट्स टू क्लियर अप सम एरियाज सो ही कैन मूव इन योर मिड्स्ट। क्योंकि परमेश्वर कुछ क्षेत्रों को साफ करना चाहता है ताकि वह आपके मध्य में चलन कर सके। Many people who have some sensitivity to the Holy Spirit, बहुत से लोग जिनको कुछ संवेदनशीलता है पवित्र आत्मा के प्रति, sense what God is doing, वह इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है and what he wants to do, और वह क्या करना चाहता है। They grab that, वह उसे पकड़ लेते हैं and run off with it, और इसके साथ दौड़ पड़ते हैं and try to build something from that, और उसके साथ वह कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। But because God did not specifically tell them to do it, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें विशेष रीति से उसे करने के लिए नहीं कहा है, their plans are only man's plan, उनकी योजनाएं केवल मात्र मनुष्य की योजनाएं हैं, not God's plan or purposes, ना कि परमेश्वर की योजनाएं और उद्देश्य हैं। They add to God's plan or they take away from it, या तो वह परमेश्वर की योजना में कुछ जोड़ देते हैं या फिर उससे घटा देते हैं, हटा देते हैं। But they get the real thing God wanted to do in the mess. जो परमेश्वर करना चाहता है, जो सच में परमेश्वर करना चाहता है, उसमें वह गड़बड़ी डाल देते हैं। And sometimes they even thwart the plan and the move that God wanted. कई बार तो वह परमेश्वर की योजना को बिल्कुल ही रद्द कर देते हैं और परमेश्वर के चलन को भी, जो परमेश्वर करना चाहता है। We can't let that happen in what God wants to do in our day in the body of Christ. हम ऐसा होने नहीं दे सकते जो कि परमेश्वर हमारे दिनों में मसीह की देह में करना चाहता है। हम रुकावट नहीं बन सकते। How are you going to keep that from happening? आप उसको ऐसा ना हो, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? Question, are we going to pray? क्या हम प्रार्थना करेंगे? Certainly, हाँ सच में we should pray, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। But that won't do it, पर इतना ही काफी नहीं है। We are going to have to teach people what the Bible says. हमें लोगों को सिखाना होगा जो बाइबल कहती है। We are going to have to get people informed. हमें लोगों को जानकारी देनी होगी। The body of Christ is going to have to begin to follow after God's plan, purposes and pursuit. मसीह की देह को परमेश्वर की योजनाएं, उद्देश्य और उनके अनुसरण के पीछे चलना शुरू करना होगा। Let me use an illustration. मुझे to explain what I mean, जो मैंने कहा उसको समझाने के लिए मुझे आपको एक उदाहरण देने दीजिए। A number of years ago, बहुत साल पहले, I announced during camp meeting that we are going to start a Bible school. मैंने कहा कैंप मीटिंग में मैंने घोषणा करी कि हम बाइबल स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। Many other people sensed the same leading to start a Bible school. बहुत से दूसरे लोगों ने भी एहसास किया कि उनको भी गवाही हो रही है बाइबल स्कूल शुरू करने की। I'm sure God had probably spoken to some of these people. मैं इस बात का मुझे विश्वास है
यकीन है कि कई लोगों को परमेश्वर, कुछ लोगों को बोला होगा बाइबल स्कूल शुरू करने के लिए. Others were just sensing the move of God in that area. पर दूसरे जो थे वह परमेश्वर के आत्मा के चलन का, परमेश्वर के चलन का एहसास कर रहे थे एंड डायरेक्शन के परमेश्वर की यह दिशा निर्देश है. After we announced we were going to start a Bible school, जब हम हमारी घोषणा करने के बाद कि हम बाइबल स्कूल शुरू करने जा रहे हैं, we received many letters that said, हमने बहुत से पत्र प्राप्त किए और उन्होंने कहा God told us to start a Bible school, परमेश्वर हमें कहा बाइबल स्कूल शुरू करो, but we don't know how, पर हम नहीं जानते कैसे. Could you tell us how? क्या तू हमें बता सकता है कैसे? Well, ठीक है. When God told us to start one, जब प्रभु ने हमें एक शुरू करने के लिए कहा, we did not know how either. हम भी नहीं जानते थे कि कैसे करना है. We had to see God's plan for what He wanted us to do. हमें तो परमेश्वर की योजना को खोजना था कि वह क्या चाहता है कि हम करें. We wrote these people back and said, हमने इन लोगों को उत्तर दिया, लिखा और कहा, If God told you to start a Bible school, यदि प्रभु ने आपको बाइबल स्कूल शुरू करने के लिए कहा है, He will tell you how to do it. तब आपको बताएगा कि कैसे करना है. If He does not tell you how to do it, यदि उसने आपको नहीं बताया कि कैसे करना है, He did not direct you to start one in the first place. तो पहली बात यह है कि उसने आपको दिशा दी ही नहीं कि शुरू करो. Then in another instance, और दूसरी घटना एक, I announced from the platform, मैंने प्लेटफॉर्म से घोषणा की, we are going to start a healing school. हम चिंगाई का स्कूल शुरू करने जा रहे हैं. Right after that, बिल्कुल उसके बाद, we got letters from others. हमने दूसरों से पत्र प्राप्त किए, who had also sensed the move of God in that area, जिसमें दूसरों ने भी परमेश्वर के चलन का आभास किया इस क्षेत्र में. They wrote us saying, उन्होंने हमें लिखा और कहा, God told us to start a healing school. प्रभु ने हमें चिंगाई का स्कूल शुरू करने के लिए कहा है. How do we do it? हम कैसे करें इसे? Tell us how to do it. हमें बता कैसे करना है. However, when God told us to start ours, हालांकि जब प्रभु ने हमें अपना शुरू करने के लिए कहा, we had to seek Him for the how to. तो हमें खोजना पड़ा कि कैसे करना है. We prayed and sought God. हमने प्रार्थना की और प्रभु को खोजा. What happened was that many of these people sensed in the spirit that God was moving this way. जो हुआ वो यह था कि इनमें से बहुत लोगों ने आभास किया अपनी आत्मा में कि परमेश्वर इस क्षेत्र में क्या चलन करना चाहता है. And they thought He wanted them to do it. और उन्होंने सोचा कि वह चाहता है उन्हें भी कि वैसा ही करें. They did not take time to wait before God. उन्होंने समय नहीं लिया परमेश्वर की बाट जोड़ने का, to get His plans for themselves, कि अपने लिए परमेश्वर की योजना को पालें, और for their churches, या उनकी कलीसिया के लिए. When people sense which way God is moving, जब लोग इस बात का एहसास करते हैं कि परमेश्वर किस दिशा में जा रहा है, many times they assume God wants them to do something. कई बार वह सिर्फ एक काल्पनिक हो जाते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि परमेश्वर यह करना चाहता है. Of course, there will always be those who just want to start something because someone else is doing it. हालांकि हमेशा ही ऐसे लोग रहेंगे जो किसी और ने किया वह उसको करना की शुरुआत खुद भी करेंगे. जो दूसरा कर रहा है उसी को वह भी करना चाहेंगे. Most of them fall flat on their faces. उनमें से ज़्यादा अपने चेहरों के बल गिर जाएंगे. Why? क्यों? Because क्योंकि except the Lord build the house, they labor in vain that build it. यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है. भजन संहिता 127 उसकी एक है. Once we get God's plan and begin to follow, जब हम एक बार परमेश्वर की योजना को पा लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू करते हैं, it is vital that we learn to rest in Him. तब ये बहुत बड़ी बात है कि हम उस पर आराम करना सीखें, उसमें आराम करना सीखें.
What happens so many times is, क्या होता है बहुत बार, is that God really does tell a Christian to do something. परमेश्वर सचमुच मसीहों को बताता है कुछ करने के लिए, but then they try to go build it or to do it themselves. पर वह खुद ही फिर उसके बाद कोशिश करते हैं उसे बनाने की और अपने आप से करने की. They try to carry out God's plan in themselves. वह अपने आप से परमेश्वर की योजना को अपने आप से ही करने की कोशिश करते हैं. And they do it in their own strength. और अपने ही बल से उसे करते भी हैं. They think they have to perform it. उन्हें लगता है कि भाई उन्हें तो करके दिखाना है. And some of them labor under that burden until the strain of it literally kills them. कई बार तो वह उस बोझ के नीचे दबकर इतना ज़्यादा परिश्रम करते हैं कि जब तक वह बोझ उन्हें पूरी तरह निचोड़ के मार ही ना दे. They have a heart attack and die young. और उनके हार्ट अटैक हो जाते हैं और फिर बड़े जवान मर जाते हैं, वो जवान ही मर जाते हैं. Then you hear someone say, तब आप फिर किसी को यह कहते सुनते हैं, see, that proves healing is not for everyone. देखा, यह बात साबित होती है कि चंगाई सबके लिए नहीं है. Because that fine fellow worked for the Lord. क्योंकि यह बड़ा अच्छा व्यक्ति था जो प्रभु के लिए काम करता था, but he died. पर वह मर गया. Right in the midst of doing God's will. पर बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के बीच में, जो परमेश्वर की इच्छा को कर रहा था. No, नहीं. In that circumstances, उन हालात में, if you do all the laboring to bring God's plan to pass, यदि आप ये सारा ही मेहनत या परिश्रम करेंगे कि परमेश्वर की योजना पूरी हो जाए, and you don't trust in him to do it, और आप उस पर भरोसा नहीं करते कि वह करे, you may work yourself to death. हो सकता है कि आप काम करते करते मर जाएं. Seek God, परमेश्वर को खोजिए, and let him bring his own plan to pass. होने दीजिए कि वह अपनी योजना को खुद ही पूरा करे. When God tells you to do something, यदि परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहे, you need to rest as you go. जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको उसमें आराम करने की जरूरत है. Glory to God, परमेश्वर को महिमा मिले. I am resting in him. मैं उसमें आराम कर रहा हूँ. The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, we which have believed do enter the rest. जिन्होंने विश्वास किया वह उसके विश्राम में प्रवेश करने पाए. इब्रानियों उसके 4:3, Hebrew chapter 4 verse 3. The people who believed do enter the rest. जिन्होंने उस पर विश्वास किया वह उसके विश्राम में प्रवेश करने पाए. Amen. Let's प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जिस योजना के लिए हमें बुलाया है, काम के लिए बुलाया, उसको कैसे पूरा करना, कैसे बढ़ना है. थैंक यू लॉर्ड. पिता, हम यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं. तू अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट कर और हमें यह भी बता कि प्रभु उसे हम अपने बल से नहीं बल्कि तेरे बल और तेरी बुद्धि से करें. हमें हमारी अगुवाई कर, हमें समझ दे. हम तेरा इंतजार करेंगे, हम तेरी बाट चाहेंगे. हमें सही समय भी दे कि हम कब कर पाए. पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हम धन्यवाद करते हैं पिता. यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड गॉड.